नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है वीर गौरव। आप लोग देख रहे हैं गौरव फिशरीज इन एक्वाकल्चर। कार्प का जो भी फार्मिंग करते हैं, स्टॉकिंग डेंसिटी, कौन सी मछली कितने अमाउंट में रखना, सबसे इम्पोर्टेंट वही होता है। तो कौन सी मछली क्या होती है, कौन सा मछली कौन सा फीड उठाती है, ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरत है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो मछली होता है, ये कतला फिश है। ये आईएमसी की वैरायटी है। आईएमसी में 3 मछलियाँ होती हैं। कतला फिश जो होती है सरफेस फीडर होती है, ये ऊपर से फीड लेती है और बड़े हो जाने पे जू प्लैंक्टन खाती है। छोटे पे ये फाइटोप्लैंक्टन, जब जुवेनाइल स्टेज पे होगी तो ये फाइटोप्लैंक्टन भी खाएगी। ये मछली होती है जो साल में 2 किलोग्राम तक हो सकती है। अगर आप लोग ईयरलिंग डालते हैं तो जल्दी से जल्दी ग्रो करेगी। तो आईएमसी में जो सबसे पहले मछली आती है उसका नाम कतला है। और कतला का आप लोग फीचर देख रहे होंगे, ये ऐसे इसका मुँह बड़ा होता है और जो मुँह का शेप होता है ऊपर की तरफ होता है। ऊपर का है मतलब कि ये सरफेस से अपना जो है फीड करके कंज्यूम कर लेती है। तो ये सरफेस फीडर है और ये 1 साल में 2 किलोग्राम तक हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ईयरलिंग अगर आप लोग डालते हैं तो ईयरलिंग अगर आप लोग डालते हैं तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो करेगी। अगर आप लोग नया सीड डालते हैं तो ये ज़्यादा ग्रो नहीं करेगी। अगर आप लोग कमर्शियल फीड खिलाते हैं तो ये खाने में सक्षम है। ये मछली है जो रोहू है, रोहू का मुँह जो होता है सामने की तरफ होता है। सामने की तरफ मतलब कि ना ही ये सरफेस पे ना ही बॉटम पे, ये बीच से फीड उठाती है। इसको कॉलम फीडर कहते हैं। और रोहू फिश जो होती है 1 साल में 1 किलोग्राम तक होती है। कभी-कभार केसेस में 1 किलोग्राम से ज़्यादा हो सकती है। और अगर आप लोग इसका ईयरलिंग डालेंगे मतलब 1 साल पुराना बच्चा डालेंगे तो ये बहुत ही तेज़ ग्रो करेगी। और साथ में ये सड़े-गले चीज़ जो भी आपके तालाब में होता है सारी चीज़ खाती है। और ये मछली सबसे इंडिया में जो सबसे प्रचलित मछली है उसका नाम है रोहू। हमारे वहाँ पे इसका प्राइस ₹200 प्रति किलोग्राम तक का है। ये मछली मृगल कार्प है। आईएमसी में ये तीसरी मछली है। आईएमसी में कतला कतला जो है सरफेस फीडर है, मतलब ऊपर की फीड खाती है। रोहू जो होता है बीच से फीड खाता है। जो मृगल होता है इसका मुंह आप लोग देख रहे हैं नीचे की तरफ है, मतलब कि ये बॉटम फीडर है। मतलब कि ये बॉटम फीडर है। जो मृगल मछली होती है 1 साल में 1 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम तक हो सकती है। अगर इसका भी आप लोग ईयरलिंग डालेंगे तो अच्छा ग्रोथ मिलेगा। मृगल मछली जो इसमें स्पाइस ज़्यादा हो इसकी वजह से लोग नहीं डालते तालाब में, कि इसमें काँटा का जो संख्या होता है, इसमें पतले-पतले काँटे बहुत सारा होते हैं। तो जो लोग खरीदने वाले लोग होते हैं वो कम प्रेफ़र करते हैं। पर मृगल मछली बहुत ही टेस्टी होती है और साथ में ग्रो भी करते हैं। और तालाब का जो इकोसिस्टम है मेंटेन करने के लिए मृगल मछली बहुत ही ज़रूरी है। कई सारे ऑप्शन भी है बॉटम फीडर के, पर जो मृगल का ऑप्शन है वो कोई भी मछली ओवरटेक नहीं कर सकता। आपको मृगल पालना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ तो अमाउंट में। अगर आपका तालाब बहुत ही गहरा है तो मृगल उसमें भी ग्रो करता है। और साथ में जो आईएमसी जो पूरा हो रहा है, ये तीनों को मिला के जो आपका तालाब का कल्चर हो जा रहा है कि कतला जो है ऊपर का फीड, रोहू जो है बीच का फीड और मृगल मछली है जो नीचे का फीड उठा ले रहा है। अब इसके बाद से आप लोग कहेंगे कि हमारे तालाब में घास वगैरह बन रहे हैं, वीड बन रहे हैं, जलकुंभी, डकवीड, अछोला, ये सारी चीज़ों से आप लोग परेशान हैं कि तालाब में बहुत सारे ग्रासेस वगैरह आ रहे हैं। तो उस चीज़ के लिए एक मछली होती है जिसको आप लोग डाल के अपने तालाब को मेंटेन कर सकते हैं। उसका नाम है ग्रास कार्प। ग्रास कार्प क्या होता है, इसका भोजन जो होता है ये हर्बीवोरस है। हर्बीवोरस मतलब कि ये छोटे-मोटे वनस्पति जो आपके तालाब में प्लांट्स हैं, उसको खा के खत्म करेगी। और ग्रास कार्प जो होता है अपने वजन का 3 गुना खा सकती है, 2 गुना 3 गुना। तो उससे क्या होता है कि आपके तालाब में जितने भी प्लांट्स वगैरह होंगे उसको खाएगी। खाने के बाद जो है होता है पूरी तरह से पचा नहीं पाती है, अधपचा जो होता है ये बाहर निकाल देती है। तो बाकी सारी जो मछलियाँ होती हैं मृगल, कार्प, रोहू, ये सारी मछलियाँ जो होती है बॉटम से उस फीड को उठा के खाना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे तालाब में फीड की मात्रा भी नहीं कम होती है और साथ में बाकी सारे मछलियों को भी खाना मिलते रहता है और आपका तालाब साफ-सुथरा रहता है, उसमें घास वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती है। तो अभी सारा चीज़ आपका हो गया, घास से छुट्टी मिल गया है, तीनों तरह की मछलियाँ हो गई हैं, बॉटम, सरफेस और कॉलम की। इसके बाद से आपको घास से भी निजात मिल गया है। लेकिन आप लोग कहेंगे हमारे तालाब का पानी बहुत ही ज़्यादा हरा हो रहा है, उससे कैसे हम लोग निजात पाएँ? तो उसके लिए एक मछली होती है, उसका नाम है सिल्वर कार्प। सिल्वर कार्प जो होती है ये भी, इसका भी मुँह आप लोग देख रहेंगे ऊपर की तरफ है, मतलब कि ये भी सरफेस फीडर है। सिल्वर कार्प जो है ये फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करती है और आपके तालाब में जो भी एल्गी वगैरह होगा उसको खा के खत्म करेगी। अगर आप लोग सिल्वर कार्प नहीं अपने तालाब में डाल रहे हैं तो इकोसिस्टम आपका मेंटेन नहीं हो रहा है, क्योंकि आप बॉटम का फीड उठा लिया मृगल ने, कॉलम का रोहू ने उठा लिया, ग्रास ने घास खा लिया, कतला ने जो प्लैंक्टन्स वगैरह कंज्यूम कर लिया, पर फाइटोप्लैंक्टन्स और जो एल्गी का जो मात्रा होगा उसको कौन कंट्रोल करेगा? उसके लिए आपके लिए सिल्वर कार्प है। सिल्वर कार्प 1 साल में 2 किलोग्राम तक हो सकती है अगर आपने अच्छे से डाला। इसका भी ईयरलिंग अगर आप डालेंगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सारी मछलियाँ हो गई आपका बॉटम के लिए, मृगल हो गई,
कॉलम के लिए रोहू हो गया, सरफेस मतलब ऊपर के लिए आपका कतला हो गया। इसके बाद से आपके तालाब में जो घास वगैरह बन रहा था उसके लिए आपके लिए ग्रास हो गया। जो एल्गी वगैरह बन रहा था, फाइटोप्लैंक्टन बन रहा था उसके लिए सिल्वर कार्प होगा। तो आपका इकोसिस्टम जो है तालाब का पूरा मेंटेन होगा। तो आपको कम से कम 5 तरह का स्पीशीज़ करना, पॉलीकल्चर में 5 तरह का स्पीशीज़ करेंगे, तो बहुत ही बेहतर आपको रिजल्ट मिलेगा। आपके तालाब का कोई भी फीड, कैसा भी फीड आप लोग डालेंगे, वो कैसे ना कैसे करके यूटिलाइज़ हो जाएगा। इसके बाद से आप कुछ और भी मछलियाँ पालना चाहते हैं, तो उसके लिए एक ऑप्शन है आपको कॉमन कार्प का। कॉमन कार्प हमारे पास अभी नहीं मिला, आज के जाल में नहीं आया, तो हमारे पास अमूर कार्प है। अमूर कार्प जो मछली है, अगर आप लोग मृगल से परेशान हैं, आपके वहाँ काँटे की वजह से लोग मृगल कार्प वगैरह नहीं खरीद रहे हैं, उसके लिए अमूर कार्प होता है। अमूर कार्प जो होता है 1 साल में 2 किलो 3 किलोग्राम तक होता है, और साथ में इसमें बेली का साइज़ वगैरह पतला होता है। एक डेडिकेटेड वीडियो है अमूर कार्प का, आप लोग वीडियो पे देख सकते हैं। और इस मछली का मुँह आप लोग देख रहे हैं नीचे की तरफ है। ये नीचे की तरफ मतलब बॉटम फीडर है। तो अगर आप मृगल से परेशान हैं कि मृगल का आपको मार्केट डिमांड वगैरह नहीं मिल रहा, तो आप लोग ये अमूर कार्प वगैरह पाल सकते हैं। कॉमन कार्प पालेंगे तो उसका बेली का साइज़ बड़ा होता है, उसको मार्केटिंग में थोड़ा दिक्कत आएगी। अमूर कार्प पालेंगे तो वो दिक्कतें सारा आपका खत्म हो जाएगा। इसके बाद से और भी कार्प होते हैं, जो कि इंडियन माइनर कार्प में आते हैं। इसको लेबियो कालबासु कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं आप लोग बताइए? इसको हमारे वहाँ लेबियो कालबासु और कनौछर कहते हैं। ये 1 साल में 1 किलोग्राम मुश्किल से ही होगा, पर इसका मार्केट जो है, मार्केट में डिमांड थोड़ा-सा अच्छा होता है, जो लोग जानने वाले लोग हैं। नहीं तो कई सारे लोग इसको पहचान भी नहीं पाएँगे कि रोहू है कि कालबासु है। तो ये मछली का भी फार्मिंग किया जाता है, पर बहुत ही थोड़ा किया जाता है। अगर आपको सीड वगैरह चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ। और मेनली यही यही सारे होते हैं, कतला, रोहू, मृगल, और इसके बाद से सिल्वर कार्प के बाद से ग्रास कार्प के बाद से कोई-कोई कनौछर करता, नहीं तो नहीं होता, और कॉमन कार्प, अमूर कार्प, यही 7 तरह के मेनली यहाँ पे कार्प का फार्मिंग हो रहा है। कुछ और मछलियाँ हैं जैसे मार्केट में डी हेड आप कह सकते हैं, पर ये बैंड फिश है, तो ये जो प्लैंक्टन खाती है और तालाब को जो है इकोसिस्टम खराब करती है। मैंने कहीं से कलेक्ट किया इसको रिवर से, और ये मछली जो होती है तालाब का इकोसिस्टम खराब करती है, और साथ में जो फीड होता है तालाब में बाकी सारी मछलियों को ओवरटेक करके, इसका ग्रोथ नो डाउट सबसे ज़्यादा होता है, पर बाकी सारी मछलियों का जो ग्रोथ होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, इसीलिए इंडिया में इसको बैंड किया गया है। तो ये सारे 8 तरह के 7-8 तरह की मछलियाँ थी जिसका हम लोग यहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं और सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आप लोग को अब इसके बाद से आता है कि कौन-सी मछली कितना आप लोग अपने तालाब में डालें। तो इसके लिए स्क्रीनशॉट को आप लोग पॉज़ करके देख सकते हैं। इसमें कई सारे तरह का मैंने बनाया है। डीप पॉन्ड के लिए, शैलो पॉन्ड के लिए, सब तरह के लिए अपने हिसाब से मैंने रेशियो बनाया है, जो काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद हमारी टीम और हम लोग ने मिल के बनाया। तो आप लोग इस तरह का फार्मिंग कर सकते हैं, और पॉलीकल्चर पे आप लोग ध्यान देना कि एक तरह की मछलियाँ करें अगर आपको ग्रो आउट करना है। सीड प्रोडक्शन करना है तो एक तरह की मछली करें, या ग्रास कार्प ले, कॉमन कार्प ले, कोई भी ले, पर आपको फार्मिंग करना है, बड़ी स्टेज पे करना है, तो इसके लिए कम से कम 5 स्पीशीज़ का फार्मिंग करें। एटलीस्ट 3 तरह का तो करें ही, और चौथा जो होता है ग्रास कार्प का इंट्रोड्यूस ज़रूर करें अपने तालाब में, ताकि आपके तालाब का इकोसिस्टम और फीडिंग बिहेवियर, ये सारी चीज़ें, हर चीज़ मेंटेन रहे आपका। धन्यवाद।